के स्टालिन जी के सुपुत्र कुछ तो पढ़ लेते सनातन संस्कृति के बारे में। हमारी गीता में लिखा हुआ है चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागिशा। तुम जब जितना उछलोगे ना तुम्हारा फन कुचलने में हिंदू टाइम नहीं लेगा। और इन पे अरेस्ट वारंट निकले, अरेस्ट हो। और वहाँ के पब्लिक के लिए ये मैसेज होगा कि थोड़ा तो शर्म करो। आप किनको बैठा रहे हो जो आप ही के धर्म और देवी देवताओं का मजाक कर रहे हैं? उसको सबक सारे हिंदुओं को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा 2024 में। और करंटली सीधा बाहर निकलिए और उसके खिलाफ नारेबाजी कीजिए। तमिलनाडु सरकार अगर निर्दोष पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगा सकती है तो सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन को कब गिरफ्तार कर रही है? आखिर कौन है उदयनिधि स्टालिन और क्या है उनका बयान जिसने मचा दिया है देश के अंदर घमासान? आरजेडी नेता मनोज झा ने आखिर किसे किया टारगेट? हिंदू सनातन धर्म की तुलना डेंगू से करने पर क्या बोल रही है देश की जनता? स्टालिन के बेटे की बदजुबानी पर क्या है हिंदू संगठनों का मूड? झारखंड में गोलगप्पे बेच रहा बिहार के लड़के ने मनीष कश्यप के बारे में ऐसा क्या बोला जिसे सुनकर दंग रह जाएंगे आप? और क्या सनातनियों के गुस्से का शिकार होंगे उदयनिधि स्टालिन? आज इस वीडियो में सनातन पर प्रहार करने वाले एक ऐसे शख्स की बात मैं करने वाली हूं जिसका घुमा फिराकर ताल्लुक मनीष कश्यप से है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है हिंदू सनातन धर्म। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना है और जब बात हिंदुत्व पर आती है तो ये विषय और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहती हूं और इस पिक्चर में नजर आ रहा है शख्स, वो उदयनिधि स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं। पूरा देश इस समय सनातन धर्म के लिए बोले गए अपशब्दों के बाद गुस्से में है। क्या नेता, क्या आम आदमी, हर किसी की जुबान पर बस उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग उठाई जा रही है। और इसी बीच हम आपको उदयनिधि का वह बयान सुनाते हैं, फिर इस बयान से हो रहे घमासान को भी आपको दिखाएंगे। देखिए, समय समय पर सनातन धर्म पर प्रहार किया जाता रहा है और इसे लोग अपनी राजनीति चमकाने का बेहतरीन अवसर भी मानते हैं। लेकिन तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट के अन्नामलाई ने जो कहा उसके बाद ये तो तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको याद होगा कि जब कोई आम इंसान या फिर पत्रकार समाज और देश हित में काम करने के चलते राज्य से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखता है तो उस पर एनएसए लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरे धर्म के बारे में ही इतना बुरा भला बोला गया कि अब इस पर बिहार के अंदर जनता ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। के स्टालिन जी के सुपुत्र कुछ तो पढ़ लेते सनातन संस्कृति के बारे में। हमारी गीता में लिखा हुआ है चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागिशा। तुम जब जितना उछलोगे ना तुम्हारा फन कुचलने में हिंदू टाइम नहीं लेगा। और इन पे अरेस्ट वारंट निकले, अरेस्ट हो। और वहाँ के पब्लिक के लिए ये मैसेज होगा कि थोड़ा तो शर्म करो। आप किनको बैठा रहे हो जो आप ही के धर्म और देवी देवताओं का मजाक कर रहे हैं? उसको सबक सारे हिंदुओं को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा 2024 में। और करंटली सीधा बाहर निकलिए और उसके खिलाफ नारेबाजी कीजिए। क्या बोलेंगे? उदयनिधि ने कहा कि सनातन तो डेंगू मलेरिया जैसा है। देखिए, ऐसे क्या नाम है उनका, उदयनिधि। उदयनिधि नाम कहाँ से लिया उसने? सनातन से नाम लिया है, ठीक है। उसके बाद तलवार के डर से और कुछ चंद पैसों के डर से तूने अपना धर्म बदल लिया और तू आज हमारे बारे सनातन के बारे में कह रहा है कि तू उसे नष्ट कर देगा। सनातन कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। कैसे नष्ट हो सकता कि जिस चीज का शुरुआत होती है वही तो नष्ट होता है। इसकी शुरुआत कभी नहीं है, हमेशा चलता रहा, ये अनंत काल से चलता रहेगा और ये 4 युग बार बार निकल के आएंगे। इस 2 कौड़ी के नेता की कोई औकात तो है नहीं, ये फालतू की बातें यहाँ पर कर रहा है। 2 कौड़ी कह रहे मुख्यमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा मेरे सामने तो जूते से मारता हूं उसे मैं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी हमारे धर्म के बारे में बोलने की? अगर मैं उसके धर्म के बारे में निकालना शुरू करूं, क्या है तुम्हारा धर्म? सनातनी बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं? कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं मैडम? ये तो समझ लीजिए स्वयं विष्णु है। स्वयं विष्णु मतलब समझते हो, शांत है। विष्णु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक ऐसे पागल आदमी की बात को हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारना काटना शुरू कर देंगे, लेकिन इसकी औकात सभी सनातन संतों को बतानी पड़ेगी। जितने भी भगवाधारी हैं, जितने भी संत समाज, जितने भी हिंदू हैं, अपने फेसबुक पे जाओ और इसका कड़ा विरोध करो और सड़कों पे निकलो और इसको जब तक जेल की चक्की ना पीसे तब तक बिल्कुल शांत ना हो।
अच्छा, इतनी हिम्मत उनको कहाँ से है कि वो सनातन को ऐसे बोल दे रहे और खत्म करने की बात करी जा रही है? देखो उनको इतनी हिम्मत ऐसे आई कि हम इन्हें पालते हैं। आप कैसे पाल? हम पालते, सनातन धर्म ने सबको शरण दी हिंदुस्तान में रहने के लिए। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसने सबको यहाँ पे रहने का हक दिया, सबको अपना समझा। लेकिन वही होते हैं जो बिच्छू, वही नेवले हैं, हमने जिसे दूध पिलाया आज वो डंक रहे हैं। ये तो वही हुए हैं, हम खाते हमारा है और भोगते हैं अपने बाप के लिए, पाकिस्तान के लिए। जब से ये बयान आया लगातार कहीं ना कहीं महागठबंधन में स्टालिन शामिल रहते ही हैं, तो क्या महागठबंधन सनातन को खत्म करने की बात कर रही है या फिर तैयारी कर रही है? जी, ये पूरे जो घमंडिया गठबंधन वाले हैं ये सारे की सोच एक जैसी है। आज इनकी मानसिकता नहीं, कई बार आ चुकी है सामने और हिंदुस्तान की जनता देख रही है। वो जानती है कि इनका मुख्य मकसद क्या है घमंडिया का। इनका मुख्य मकसद है सनातन धर्म को, ये चाहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर दे और यहाँ पे अपना एजेंडा इस्लामिक राष्ट्र बनाए। इनको कहना चाहता हूँ बेटो सुन लो, बाप बाप होता है। तुम जब जितना उछलोगे ना, तुम्हारा फन कुचलने में हिंदू टाइम नहीं लेगा। इसने बोला स्टालिन के बेटे ने, ये उन सभी हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो बीजेपी से नफरत दिखाकर इसको चूज किया लोग कि हमारे स्टेट के लिए कुछ करेगा। ये उन वोटरों को सबक मिलना जरूरी था कि आप किसको चूज कर रहे हो, उनका असली चेहरा क्या है। ये जो सांप की तरह चेहरा खाल उधार रहे हैं अपने बार बार हर दिन में। कुछ दिन पहले सुक्कू जो वहाँ के सीएम थे हिमाचल प्रदेश के, वो बोलते हैं ये बीजेपी की हार नहीं हुई है, ये सनातन की हार हुई है। सनातन वो है ना जो चीटी पे भी पैर रखने से पहले पैर हटा लेता है क्योंकि जीव हत्या पाप मानते हैं। और आप बात करते हो, ये वहाँ के वोटर्स हैं ना, अगली बार इनको सबक देंगे। जिन नागों को हमने दूध पिलाया इनका असली चेहरा क्या है और आपको अगले इलेक्शन में इसका रिजल्ट मिलेगा। आने वाले टाइम में मिट जाएंगे अपने अपने स्टेटों से। और बीजेपी को हम इसलिए वोट देते हैं क्योंकि बीजेपी सनातन की बात करता है। ऐसे मुख्यमंत्री को फिर ये महागठबंधन की पार्टी शामिल कैसे कर? मैं बता रहा हूँ मैडम, देखो ये सारा का सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो चुका है, अब सड़ रहा है, उसमें से बदबू आ रही है। ये बदबू जो आ रही है, जो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं, ये वो बदबू का उसका असर है। स्टालिन के बेटे के बयान से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? मैडम बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। इसकी औकात इसे बतानी पड़ेगी। अगर ये आज ये दोमुआ सांप है, इसको नाग भी मत बोलो, नाग शिवजी से रूप है, ये दोमुआ सांप है, इसको तो पैरों से कुचलना बहुत जरूरी है। कालिया नाग जरूर बोल सकते हैं जिसको कृष्ण जी ने मर्दन किया था। उदयनिधि के ऐसे बयान से क्या लग रहा है, सनातन धर्म पर कोई आँच आएगी या सनातन धर्म खत्म? सनातन धर्म न आदि है न अंत है, सनातन धर्म ही सत्य है। ये पापी ये हमारे रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में बोल रहा है, शर्म नहीं आता? इसको डूबते हुए मर जाना चाहिए। इनको जैसा ये करते हैं उनको उसी हिसाब में तमाचा मारो। देखो क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे क्या? देखिए हमारा तो स्टेट अलग अलग है, हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हम ऐसा एक सैलाब लाएंगे, ट्वीट करवाएंगे ट्विटर पे कि इनको लोग समझे इनका मानसिक चेहरा क्या है और इन पे अरेस्ट वारंट निकले, अरेस्ट हो। और वहाँ के पब्लिक के लिए ये मैसेज होगा कि थोड़ा तो शर्म करो, आप किनको बैठा रहे हो जो आप ही के धर्म और देवी देवताओं का मजाक कर रहे हैं। अरे वोट के लिए थोड़े से कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप सनातन का मजाक करा देते हो ताकि कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोग खुश हो जाएं और आपको वोट दे। इतना मत गुरो, अपना अब पहचान तो नहीं छुपाते ना। मानता हूं कि आपको वेदों के श्लोक याद नहीं है, मानता हूं आपको ग्रंथों के नाम याद नहीं है। अरे जन्म से भी हिंदू जो हिंदू नहीं है वो भी हिंदू है। इस भारत में अगर हो ना, आप ग्रंथ वेद श्लोक नहीं याद है फिर भी आप बाई द बर्थ हिंदू हो। मैडम देखिए, ये विडंबना समझ लीजिए कि यहाँ से डिस्टेंस बहुत दूर है, समझ रहे हैं ना। वो अगर यहाँ नज़दीक में होता तो उसका सबक दे चुके होते हम लोग। उसको सबक सारे हिंदुओं को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा 2024 में। और करंटली सीधा बाहर निकलिए और उसके खिलाफ नारेबाजी कीजिए। कब तक हम लोग झुकेंगे? कि स्टालिन जी के सुपुत्र कुछ तो पढ़ लेते सनातन संस्कृति के बारे में, कम ज्ञान है। और जब कम ज्ञान होता है ना तो खतरनाक होता है। आज मेरा सवाल इनसे है, इन घमंडिया और 28 चिरकुटों से सवाल करता हूँ मैं, क्या अभी भी ये लोग जा करके उनके साथ गठबंधन करना चाहेंगे? नेता मनोज झा ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी बात कही है। आइए आपको वो भी सुनाते हैं। आज पूरा देश स्टालिन के बेटे की कड़ी निंदा कर रहा है, और हो भी क्यों ना। अगर ये गुस्ताखी कोई आम इंसान करे तो उसे आसानी से माफ नहीं किया जाता, उस पर देशद्रोह लगा दिया जाता है, मुकदमे चलते हैं, कोर्ट में तारीखें बढ़ती हैं। पर अगर यही कोई काम कोई बड़े मंत्री संतरी का बेटा धर्म की गरिमा पर प्रहार करे तो हजारों संवेदनाओं के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये सवाल है मेरा। खैर, मनीष कश्यप ने तो किसी धर्म जाति पर टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वे जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। झारखंड में गोलगप्पे बेच रहे युवक ने मनीष को याद कर क्या कहा, वो भी सुनिए। बिहार में मनीष कश्यप पे चल रहा है। बिहार में मनीष कश्यप चल रहा है? बिहार में कब तेजस्वी की सरकार चल रहा हो? मनीष कश्यप पे चलेगा। मनीष कश्यप चलेगा?
चिंता मनीष कश्यप के? हाँ जी, उसका फेमस आदमी है। फेमस आदमी है? हाँ, समर्थन करते हैं उसको। हाँ जी, सब तो बोलता है कि गलत सलत वीडियो बनाता है वो, गलत सलत काम करता है वो। गलत जो करता है वो थोड़ी है जी। हैं? गलत गलत नहीं करता है वो? नहीं। तो गलत वीडियो बना उसको जेल चल गया, जेल हो गया वगैरह, सजा होने वाला है। बढ़िया आदमी का जेल होता है। बढ़िया तो जेल होता है? हाँ। मतलब कि बढ़िया काम किया जो जेल चल गया? हाँ हाँ। क्या बात करते हैं, तो सब तो बोलता है कि मनीष कश्यप गलत काम किया है। नहीं। देखिए भैया, सब जगह न्यूज में चला, सबको बोला कि मनीष कश्यप गलत सलत वीडियो बना करके गलत दिखाना चाहा, उसको जेल में डाल दिया बिहार सरकार। गलत आदमी गलत डाल दिया जेल में। मनीष कश्यप बढ़िया आदमी है। गलत आदमी है, उसको हम समर्थन करते हैं। गलत आदमी है। अभी सीएम वही बनेगा हैं? बिहार में। गलत आदमी नहीं है? नहीं जी, डट गलत आदमी है तो। नहीं। आप खाइए गुपचुप। हाँ, गुपचुप तो खाई रहे हैं, गलत आदमी बोल रहे हैं। मनीष कश्यप गलत आदमी है। आज सही रहता बिहार के लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों मुख्यमंत्री बना, सही रहता, रोजगार नहीं मिलता बिहार में। इतना दूर क्या करने आते? काम करने आए हैं बिहार छोड़ के झारखंड। हाँ। काम बिहार में नहीं मिलता है। क्या मनीष कश्यप आपको रोजगार दे देता है? बिल्कुल देगा, वो बोला है। बोला है? तो हाँ। कहाँ नेता है जो रोजगार आपको देगा? वो नेता उसको बनाएगा तो बनेगा जी। हैं? हम लोग बनाएंगे। नेता बनाइएगा? हाँ। ए भैया देखिए, गुपचुप खा रहे हैं और हम खा नहीं पा रहे हैं। इतना निगेटिव इनको बोले मनीष कश्यप के बारे में कि खराब आदमी है, गलत है, ये है वो है, ये मानने को तैयार नहीं है। आप सभी को याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले मनीष कश्यप को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने खून के आंसू रुलाए थे, क्योंकि मनीष ने अपने राज्य के बिहारी मजदूरों पर एक वीडियो पोस्ट किया था किस तरह से तमिलनाडु जैसे राज्यों में बिहार के साथ मारपीट और अन्याय हो रहा है। आज जब खुद के बेटे की बारी आई तो फर्क नजर आ गया होगा आपको। इसे कहते हैं पक्षपात करना। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म की इस बेइज्जती के बाद उदयनिधि स्टालिन को माफ करना सही होगा या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी क्या मांग है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन।